अच्छा बेटा, अब जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑर्डर पेयर और रिलेशन की बात करी थी। आज हम अपनी लास्ट क्लास को रिवाइज करते हुए आगे रिलेशन और फंक्शन को देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है और उससे ऑर्डर पेयर के रिलेशन कैसे बन रहे होते हैं। अच्छा, हम रिलेशन और फंक्शन की बात करें तो हमने देखा था कि पहले कोई सी भी डेटा की कलेक्शन करें, कोई भी डेटा की कलेक्शन हो, उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में पेयर बनाकर लिखा जाए, वो हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर होते हैं। ठीक है। उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम एक्स बोलते हैं और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास वाई का मेंबर होता है। ठीक है। अब हम मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर तो बना रहे थे। जैसे कि हमने ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था बी के साथ, तो उससे हमारे को मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर बन गए थे। अब हमने उन्हीं ऑर्डर पेयर के जब सबसेट बनाने शुरू करे तो वो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके से रिलेशन बनना शुरू हो गए थे। ठीक है। अब उन्हीं रिलेशन से जो है हम फंक्शन को जोड़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है। वो जो मुख्तलिफ रिलेशन हमारे पास बन रहे होते हैं उनमें से कौन से फंक्शन होते हैं और कौन से नहीं होते, आज हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। आज जो है हम अपने इस टॉपिक में व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, हाउ यू डिटरमाइन इफ अ रिलेशन इज अ फंक्शन, यानी कि आप कैसे पहचान सकते हो जो भी रिलेशन तो हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, क्या हर रिलेशन जो है हमारे पास फंक्शन होता भी है या नहीं होता, आज हम इस बारे में देखेंगे। कुछ डेफिनेशन जो हमने पीछे डिस्क्राइब करी थी, यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि वही जो ऑर्डर पेयर होता है उसी के हम जो मुख्तलिफ सबसेट बना रहे होते हैं उसी का हम एक सेट ले रहे होते हैं और हम बोल रहे होते हैं ये हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है। उसमें दो पेयर आ रहे होते हैं, एक एक्स होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ एन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि उसमें दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे होते हैं, हमारे पास एक एक्स होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर आ रिलेशन में भी व्यूड, हमने जो है रिलेशन को देखा था मुख्तलिफ तरीकों से ऑर्डर पेयर में, यानी कि दो सेट का हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे ए क्रॉस बी, तो उससे हमारे को मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर मिल रहे थे और उसी ऑर्डर पेयर का हम सबसेट जो बना रहे थे उसे हम रिलेशन बोल रहे थे। ठीक है। अब देखें यहाँ पर रिलेशन को जो है हम मुख्तलिफ ऑर्डर, रिलेशन को जो है हम रिलेशन को जो है वो मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर से, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कर कर लिख रहे थे। मैपिंग की सूरत में मैंने आपको दिखाया था, यानी कि फर्स्ट जो हमारा डोमेन होता है और दूसरे को हम को डोमेन यानी कि रेंज भी कहते हैं। टेबल की सूरत में भी मैंने आपको दिखाया था, जो फर्स्ट एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का उसे हम एक्स बोल रहे थे और सेकंड एलिमेंट को हम वाई बोल रहे थे। इसको इक्वेशन की सूरत में भी लिखा जाता है और सेंटेंस की सूरत में भी हम लिखते हैं। ठीक है। एक्स वैल्यूज आर इनपुट, यानी कि जो हम इनपुट दे रहे होते हैं उसका वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, वो डोमेन है हमारा। ठीक है। यानी कि जो भी फर्स्ट हमारे पास आ रहा होता है वो इनपुट होता है। जैसे कि हमने लास्ट में कुछ डेटा की कलेक्शन करी थी, उसमें हमने देखा था कि कैट की एवरेज लाइफ टाइम क्या थी और मैक्सिमम लाइफ टाइम क्या थी, तो हमने उनके एवरेज को इनपुट कहा और जो हमारे को आउटपुट मिला यानी कि मैक्सिमम जो लाइफ टाइम थी उसको हम वाई से डिनोट कर रहे थे, वो आउटपुट था। यानी कि एक्स जो है कम्प्लीटली डिपेंडेंट किस पर है, वाई पर है, तो वाई जो हमारा आउटपुट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे हम क्या बोल रहे थे, रेंज बोल रहे थे। एक हमारा डोमेन था, दूसरा हमारे पास क्या थी, रेंज थी। व्हाट मेक्स दिस रिलेशन, यानी कि ये रिलेशन हमारे पास है। देखें आपके पास कोई भी एक ऑर्डर पेयर का आप सेट उठाया, ठीक है, आपने दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई या कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, उसमें से आपने एक ऑर्डर पेयर का एक सेट उठा लिया। ठीक है। अब ऑर्डर पेयर का सेट तो उठा लिया, ये हमारे पास रिलेशन तो है। अब इसके जो भी फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं यानी कि जीरो, और सेकंड ऑर्डर पेयर का वन, इसका थर्ड का टू, फोर्थ का थ्री और फिफ्थ का फोर और सिक्स का फाइव, ये जितने भी इसके फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं ये हमारे पास एक्स कहलाते हैं, और जितने भी हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं हर ऑर्डर पेयर के वो हमारे पास वाई कहलाते हैं। इनको दूसरी सूरत में हम फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन भी कहते हैं और सेकंड वाले जो एलिमेंट होते हैं इनको रेंज या कोडोमेन भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो भी सेकंड एलिमेंट है हर ऑर्डर पेयर का, -5, -4, -3, -2, -1, 0, ये हमारे पास सारे जो है वो
सारे जो है हमारे पास ये वाई, या हम इनको कोडोमेन या रेंज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें ये रिलेशन जो है हमारे पास, इसमें देखें वही बात हो रही है कि डोमेन क्या होंगे आपके पास और रेंज क्या होंगे। जो भी हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे हम एक्स बोलेंगे, और दूसरी सूरत में उसे डोमेन भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डोमेन होंगे वो हर सेट का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो आपके पास डोमेन होगा, और सेकंड हर सेट का जो सेकंड मेंबर होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट आपके पास रेंज होती है। इज दिस आ रिलेशन? अब आपने बताना है क्या ये रिलेशन है। हाँ बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि 4 का रिलेशन जो है -2 से है, 5 का रिलेशन जो है वो देखें -2 से, 0 का रिलेशन भी किससे है, -2 से। यानी कि हमको इनपुट दे रहे हैं, उससे हमारे को क्या आउटपुट मिल रहा है। 9 का रिलेशन देखें 7 से, 0 का 7 से भी है, -1 का 7 से भी। अभी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर उसका हमने एक सबसेट लिया, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास रिलेशन है। अब हम बात करें इसकी डोमेन की और इसके रेंज की। जो भी हमारे पास इनपुट होगा वो हमारे पास डोमेन होता है, और जो उससे आउटपुट मिल रहा होता है वो हमारे पास रेंज होती है। तो हम बात करें इनपुट, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा 4 कोमा -2, यानी कि 4 -5 0 9 -1, तो ये हमारे पास सारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। और जो हमारे को आउटपुट मिल रहा होगा जिसे हम वाई बोल रहे हैं, तो हमारे को -2 और 7 दो ही आउटपुट मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, इज आ रिलेशन आ फंक्शन? क्या हर रिलेशन जो है हमारे पास फंक्शन होता है या नहीं होता? अब हमारे को बेसिकली पहले पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, A function is a relation. Function भी एक relation ही होता है, लेकिन in which every input has exactly one output, यानी कि हर जो भी हम input करें उसका एक ही output होना चाहिए और होना भी चाहिए। ठीक है, A relation in which every input has exactly का वर्ड यूज हुआ है। देखें यहाँ पर exactly का मतलब कि लाजमी होना चाहिए, exactly one output, और एक ही होना चाहिए। हर इनपुट का एक आउटपुट जो है वो लाजमी होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा। एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा अगर एक इनपुट के बहुत सारे आउटपुट निकलते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। इसको हम मजीद एग्जांपल से देखेंगे कि यहाँ पर देखें क्या ये रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है। अगर हम देखें यहाँ पर इसका इनपुट, यहाँ पर हमारे पास 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यानी कि यहाँ पर सारी जो एक्स की वैल्यूज है हमारे पास सारी डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर इनपुट का जो है आउटपुट भी निकल रहा है और वो डिफरेंट है। यानी कि 0 का जो है वो -5 से आ रहा है, 1 का -4 पर, 2 का -3 पर, 3 का -2 पर, और 4 का -1 पर, और 5 का 0 पर। तो हम इसके इनपुट देखें, यहाँ पर इनपुट जो भी हम डाल रहे हैं वो सारे ही डिफरेंट है, और हर किसी से उसकी कोई ना कोई आउटपुट निकल रही है। तो ये हमारे पास, वैसे तो रिलेशन, हर फंक्शन जो है वो रिलेशन तो होगा आपके पास, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन होना जरूरी नहीं है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, तो यहाँ पर ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन है। हम देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट को, जो भी हमारे पास एक्स है वो सारे ही एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। डिफरेंट से मुराद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 0, क्या 0 रिपीट हुआ है दोबारा, नहीं हुआ एक्स कोऑर्डिनेट। क्या 1 रिपीट हुआ है दोबारा, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे जो एक्स की बात हो रही है। क्या 2 रिपीट हुआ है दोबारा एक्स कोऑर्डिनेट में, नहीं हुआ। 3 भी नहीं हुआ, इसी तरीके से 4 और 5 भी नहीं हुआ। तो यानी कि फंक्शन वो है कि हर इनपुट का एक आउटपुट होना जरूरी है, एक ही होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें अगर दूसरी, तो ये इज दिस फंक्शन, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। देखिए -1 इधर है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 0। देखिए 0 दो दफा रिपीट हो गया, तो एक इनपुट का जो है एक ही आउटपुट होगा, दो आउटपुट कभी भी नहीं होंगे। तो जब भी एक इनपुट के दो आउटपुट आ जाएं आपके पास, तो ये आपके पास रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि 0 से आउटपुट आपके पास क्या निकल रहा है, -8 भी निकल रहा है, और 0 से आपका आउटपुट क्या निकल रहा है, 5 भी निकल रहा है। तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं है, लेकिन ये अभी भी रिलेशन है। ठीक है,
हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन जो है वो रिलेशन तो हो गई। विच रिलेशन मैपिंग रिप्रेजेंट अ फंक्शन, इससे आप और क्लियरली वाजे कर लेंगे मैपिंग से कि चॉइस वन या चॉइस टू इन दोनों में से कौन सा आपका फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर देखें कि हर डोमेन, ये डोमेन कहलाते हैं आपके फर्स्ट वाले एलिमेंट, और ये आपकी कहलाती है रेंज। हर डोमेन की जो है एग्जैक्टली एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही आउटपुट होना चाहिए। जैसे थ्री, थ्री का आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, वन। वन का जो है एक ही आउटपुट निकल रहा है हमारे पास टू, और जीरो का हमारे पास क्या निकल रहा है, टू। ठीक है, मतलब कि वन का इन डोमेन में जो है कोई रिपीटेशन तो नहीं हो रही ना हमारे पास, और डोमेन में कोई एलिमेंट रिमेनिंग भी नहीं है हमारे पास। डोमेन को देखते हैं हम, डोमेन से पहचानते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए देखना चाहिए कि डोमेन में कोई रिपीटेशन हो रही है, नहीं हो रही। डोमेन में यानी कि थ्री से कोई और मैचिंग हो रही है, नहीं हो रही। अच्छा, इसी तरीके से डोमेन में कोई रिमेनिंग एलिमेंट्स तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में हमारे पास देखें चॉइसेस तो आ रही हैं, हम इसकी डोमेन को देखें और इसकी रेंज को देखें। ठीक है, इसमें देखें टू से टू की मैचिंग है, लेकिन माइनस वन से देखें दो आउटपुट निकल रहे हैं, तो किसी भी इनपुट से कभी भी दो आउटपुट नहीं आएंगे। तो माइनस वन का जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री। और यहाँ पर माइनस वन का जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या है, माइनस टू। तो यानी कि फंक्शन उस सूरत में होता है कि जब किसी भी एक इमेज के दो आउटपुट ना हो। तो डोमेन, डोमेन में यहाँ पर हम देखेंगे कि डबल मैचिंग हो रही है, और इसके साथ साथ डबल मैचिंग हो रही है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको मजीद देखें तो इनमें से आप बताएं कि मेरे को कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। चलें, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखें कि हमारे पास डोमेन में एक ही एलिमेंट है और उसमें रिपीटेशन भी हो रही है। एक ही इनपुट के तीन ही आउटपुट निकल रहे हैं। एक इनपुट के देखें टू का इमेज जो बन रही है वो ए से भी है, टू की बी से भी है, और टू की सी से भी है। यानी कि एक ही एलिमेंट हो हमारे पास, उसके मुख्तलिफ इमेजेस बने, तो डबल मैचिंग हो रही है या ट्रिपल मैचिंग हो रही है हमारे पास, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास डोमेन में तीन एलिमेंट आ रहे हैं, चाहे उसकी इमेज एक ही बन रही हो, लेकिन मैचिंग उसकी अलग अलग हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई रिपीटेशन तो नहीं हो रही है हमारे पास, ना ही कोई एलिमेंट रिमेनिंग है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखें, इज आ रिलेशन, हम फोकस ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट, जो भी हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं उनको फोकस करते जाएं। व्हेन गिवन अ रिलेशन, इफ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर हैज डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट, अगर उनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं, और तो इट इज अ फंक्शन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। इफ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर हैज सेम एक्स कोऑर्डिनेट, अगर उनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, डिटरमाइन वेदर अ रिलेशन इज अ फंक्शन। अब ये तीन आपको एग्जाम्पल दी गई हैं, आपने इन तीन एग्जाम्पल में से मेरे को बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। मैचिंग उनकी किस तरीके से भी हो रही हो, हम उनके एक्स कोऑर्डिनेट को देखेंगे, क्या इसमें कोई एलिमेंट रिमेनिंग तो नहीं है, और हर एलिमेंट की जो है वो सिंगल आउटपुट निकल रहा है, सिंगल ही निकल रहा है, कोई डबल मैचिंग तो नहीं है, तो हमारे पास ए वाला जो है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, और रिलेशन तो ये वैसा ही है। अगर हम बी वाले की बात करें, यहाँ पर देखेंगे कि क्या एक्स कोऑर्डिनेट में जो हमारे पास कोई एलिमेंट रिमेनिंग तो नहीं है, नहीं है, रिमेनिंग तो नहीं है। अगर दूसरी बात हम इसमें चेक करेंगे, क्या इसमें डबल मैचिंग तो नहीं हो रही, हो रही है, बिल्कुल। देखिए वन से जो है दो इमेज निकल रही है, एक वन से थ्री पे भी जा रही है और एक वन से फोर पर भी जा रही है, तो हमारे पास ये बी वाला जो है वो फंक्शन नहीं होगा। अगर हम सी वाले की बात करें, इसमें देखेंगे क्या कोई एलिमेंट्स रिमेनिंग तो नहीं है, डोमेन की बात कर रहे हैं, नहीं है। अगर दूसरी चीज हम इसमें देखें, क्या डोमेन में एलिमेंट में कोई डबल मैचिंग तो नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो अब हमारे पास ये सी वाला जो है वो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, अ फंक्शन इज ऑन टू, अ फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, वन वन ऑन टू, ठीक है, और वन टू वन। हम इसमें दो टाइप्स का जिक्र करेंगे, वन वन और ऑन टू। वन वन और ऑन टू, ऑन टू टाइप्स, ऑन टू फंक्शन कब होता है,
देखिए हम मुख्तलिफ तरीके से तो फंक्शन की मैचिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है ए और सी आपके पास फंक्शन तो है। अब हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे कि इसमें से ऑन टू फंक्शन कौन सा है, वन वन कौन सा है, और आया वो फंक्शन है भी या नहीं है। A function is on to function on to उस सूरत में होगा if each element in the codomain is an image of some pre-image। यानी कि कोडोमेन में जो एलिमेंट है, यानी कि जैसे हम y बोल रहे हैं, उसके कुछ एलिमेंट जो है x के साथ उसकी इमेज होना जरूरी है, कुछ की। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास A E I O U, यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट जो मौजूद हैं वो एक्स एक्सिस में मौजूद हैं, जिसे हम डोमेन बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ दूसरे हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं, वो हमारे पास क्या है, कोडोमेन कह रहा है। अब देखें पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। ये फंक्शन तो है, क्योंकि हर एलिमेंट से जो है उसका आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, और एग्जैक्टली वन ही निकल रहा है। और दूसरी बात हमने ये देखनी थी कि कोई एलिमेंट्स बचा हुआ नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं बचा, ये फंक्शन है। अब देखेंगे कि ईच एलिमेंट्स ऑफ द इन द कोडोमेन, हर एलिमेंट की जो है वो इमेज होना जरूरी है कोडोमेन की, ठीक है। ये जो हमारे पास कोडोमेन है, इसमें हर एलिमेंट के साथ जो है डोमेन की जो है वो मैचिंग हुई हुई है, तो हमारे पास ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसके डोमेन में एलिमेंट देखेंगे, क्या इसमें कोई एलिमेंट्स बचा हुआ तो नहीं है, पहले हम फंक्शन चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं है। और इसके अलावा दूसरी चीज इसमें जो हमने चेक करनी है, क्या डबल मैचिंग तो नहीं हुई भी, नहीं हुई भी। ये हमारे पास फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, देखिए इसका जो कोड डोमेन है, इसमें एलिमेंट्स जो है वो रिमेनिंग है, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन तो है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए जो कोड डोमेन है उसमें सारे इमेज से उसकी मैचिंग होना जरूरी है। देखें यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर मैचिंग नहीं है। वन वन फंक्शन क्या होता है, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि जो भी हमारा सेट है उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट से उसकी मैचिंग होनी चाहिए। इफ ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज अ यूनिक प्री इमेज, उनकी जो है यूनिक ही इमेज होनी चाहिए, तो वो हमारे पास वन वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे x1 की y1 से, x2 की y2 से, x3 की y3 से, सारों की इमेजेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये हमारे पास वन वन हो जाएगा। अब ये फंक्शन तो है हमारे पास, देखें x1 x2 x3 सबसे इमेज भी निकल रही है और कोई रिपीटेशन भी नहीं है डोमेन में, तो ये हमारा फंक्शन तो है, लेकिन वन वन नहीं है। वन वन क्यों नहीं है, क्योंकि x1 की इमेज भी y1 है और x2 की इमेज भी y1 है, तो यहाँ पर x हर डोमेन की जो इमेज है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो हमारे पास कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। इसको मजीद हम देखें, क्या ये आपके पास वन वन फंक्शन है। जी बिल्कुल है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर डोमेन की इमेज जो है वो यूनिक है, यानी कि एक दूसरे से वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। थ्री की जैसे -1 है, वन की 2 है, और जीरो की 3 है। इसी तरीके से इसकी बात करें, क्या ये वन वन फंक्शन है। जी बिल्कुल है, चाहे मैचिंग किसी भी तरीके से हो रही हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि हर डोमेन की इमेज जो है वो डिफरेंट है। ये फंक्शन भी है, और कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, ठीक है। थ्री की इमेज -1 है, वन की 3 है, और जीरो की 2 है। हर डोमेन की इमेज जो है वो आपके पास डिफरेंट है, तो ये आपके पास फंक्शन तो है ही वैसे। और ये कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। अब आपने मेरे को इनमें से बताना है कि कौन से फंक्शन ऑन टू है, कौन से वन वन है, और कौन से नीदर, यानी कि कोई भी फंक्शन ही नहीं है। ये बात की जाए, ये कौन सा फंक्शन है। जी शाबाश, सही आपने सही बोला। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हर डोमेन की जो है वो डिफरेंट इमेज जा रही है, ए की 3 से, बी की 4 से, सी की 1 से, हर डोमेन की जो है वो डिफरेंट इमेज है। इस वजह से हमारे पास कौन सा फंक्शन है, वन टू वन या वन वन कहा जाता है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होता है, अब देखें क्या ये आपके पास फंक्शन, पहले हम देखेंगे फंक्शन है भी नहीं है।
उसके लिए क्या है कि डोमेन की जो कोई एलिमेंट्स रिमेनिंग नहीं होना चाहिए, कोई एलिमेंट्स रिमेनिंग तो नहीं है। इसके अलावा हर डोमेन से एक इमेज जो है सिंगल इमेज ही निकलनी चाहिए, सिंगल ही निकल रही है। तो ये तो फंक्शन है। अब हमारे को पता लगाना है कि वन वन है या ऑन टू है। तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन है, वन वन है या ऑन टू है, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स जो है इसमें रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करें थर्ड वन की। क्या, सबसे पहले हम इसको देखेंगे ये फंक्शन है या नहीं है। हर डोमेन में कोई एलिमेंट रह तो नहीं रहा, जो फर्स्ट सेट होता है हमारा वो डोमेन कहलाता है, उसमें कोई एलिमेंट्स रिमेनिंग तो नहीं है। अच्छा, हम बात, अब दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं, क्या कोई डबल मैचिंग तो नहीं हो रही, क्या किसी डोमेन की डबल मैचिंग तो नहीं हो रही, क्या किसी सिंगल इनपुट का डबल आउटपुट तो नहीं निकल रहा। तो हम यहाँ पर देखें कि जो फर्स्ट सेट है ए, इससे हमारे दो आउटपुट निकल रहे हैं, 2B और 3B, यानी कि इधर हमारे पास डबल मैचिंग हो रही है। तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं होगा। जब फंक्शन नहीं होगा तो ये हमारे पास ना इनटू होगा ना ऑन टू होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आज जो है हमने अपने लेक्चर में फंक्शन को देखा, रिलेशन को देखा, और कुछ ऑर्डर पेयर की बात करी, और फंक्शन की टाइप्स की बात करी। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।